Hello students. Next today's topic is access modifiers in C++. आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है C++ में। तो इससे पहले पढ़ा भी है मैंने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स भी पढ़ा हमने। तो आगे इसमें देखेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर्स होता क्या एक्चुअली में। Access modifiers or access specifiers in a class are used to set the accessibility of the class member। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है क्लास में वो एक्सेसिबिलिटी को सेट करता है क्लास के मेंबर के लिए। दैट इज जो कि इट सेट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्लास मेंबर्स नॉट टू गेट डायरेक्टली एक्सेस बाय द आउटसाइड फंक्शन। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं क्लास मेंबर का, जो कि वो डायरेक्टली कहीं भी एक्सेस यानी फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट ये हमारा होता है एक्सेस मॉडिफायर्स। और आगे हम चलते हैं और इसमें हम देखने वाले हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स या एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स अवेलेबल इन C++। 3 तरह से स्पेसिफायर या मॉडिफायर्स होते हैं C++ में। फर्स्ट है पब्लिक, नेक्स्ट है प्राइवेट एंड नेक्स्ट प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक हमने पढ़ लिया है, बहुत पहले भी पढ़ा है। आज हम पब्लिक भी पढ़ेंगे एक बार और दोबारा हम प्राइवेट भी पढ़ने वाले हैं। और प्रोटेक्टेड आपको इनहेरिटेंस जब क्लास चलेगा उसके लिए, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे उसमें। नेक्स्ट है पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर इन C++। क्या होता है? तो ऑल द क्लास मेंबर्स डिक्लेयर्ड अंडर द पब्लिक will be available to everyone। मीन्स जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर में जो भी चीज़ें होती हैं वो सबके लिए होती है, नहीं एवरीवन सबके लिए अवेलेबल होती है। द डाटा मेंबर्स एंड मेंबर्स फंक्शन डिक्लेयर पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड बाय अदर क्लासेस टू। मीन्स जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के डाटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शन हैं वो डिक्लेयर किए मतलब उसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं और साथ साथ में हम क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। द पब्लिक मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। पब्लिक मेंबर्स जितने भी होते हैं, जो भी हम क्लास बनाएंगे उसके पब्लिक मेंबर अगर हैं, पब्लिक मेंबर को प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। इन द प्रोग्राम यूजिंग द डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, जिसमें एक ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। डॉट यूज़ करते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट टॉपिक, अब इसका छोटा सा एक प्रोग्राम आपको दिखाते हैं। इसमें हमने क्लास बनाया है जिसका नाम है सर्किल, और यहाँ पे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया हमने, और साथ में इसके एक मेंबर बनाया, इसका नाम है रेडियस डबल डेटा टाइप का है। और एक मैंने मेथड भी इसमें क्रिएट किया है जिसका नाम है कंप्यूट एरिया, और इस ये मेथड भी हमारा डबल डेटा टाइप रिटर्न टाइप है इसका। और इसमें मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन करके इसमें कुछ रिटर्न कराया है। रिटर्न तभी होगा जब इसके डेटा मेंबर को कुछ वैल्यू मिलेगी। मीन्स जो डबल रेडियस हम यहाँ पे लिखे हुआ डबल रेडियस, अब रेडियस की वैल्यू अभी सेट तो है नहीं, रेडियस की मैंने वैल्यू तो दिया नहीं है। अभी रेडियस की वैल्यू जैसे आएगी वो यहाँ से कैलकुलेशन करके वापस रिटर्न करेगा तो कहाँ पे जाएगा? मेन फंक्शन को। तो सिर्फ ये क्लास है। और नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट, प्रोग्राम का दूसरा पार्ट यहाँ पे है। इसमें हमने क्या किया है, एक फंक्शन जो हम मेन बनाते हैं वो हमने बनाया है, साथ में सर्किल क्लास को कॉल किया है। इसमें एक ऑब्जेक्ट बना है जिसका नाम है OBG, और ये हमारा कमेंट है बताने के लिए, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप पढ़ सकते हैं। एक्सेसिंग पब्लिक डेटा मेंबर आउटसाइड क्लास, यानी डेटा मेंबर को हम क्लास के बाहर एक्सेस कर रहे हैं, तो पॉसिबल है कि नहीं? तो पॉसिबल है। यहाँ पे हमने OBJ नाम को, जो OBJ ऑब्जेक्ट बनाया था, OBJ डॉट रेडियस, ये डेटा मेंबर है क्लास का, और ये 5.5 हम इस पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के डेटा मेंबर को हम 5.5 असाइन कर रहे हैं। जो इससे पहले जब हम क्लास में डिफाइन कर रहे थे ये रेडियस, इसकी वैल्यू यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी।
अब यहाँ पे आते हैं तो 5.5 रेडियस को मिल गया। नीचे आते हैं सी आउट रेडियस इज obj डॉट रेडियस, ये वैल्यू हमारा प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद वापस जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, ये तुरंत वापस रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने के बाद कहाँ रिटर्न होके जाएगा, एक क्लास मेंबर में। अब यहाँ पे आएगा कंप्यूट एरिया में, तो यहाँ पे 3.14 और रेडियस इंटू रेडियस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये फिर वापस वैल्यू रिटर्न होगी, और रिटर्न होने के बाद फिर वापस हमारा यहाँ पे आएगा, तो ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। और लास्ट में हमारा आउटपुट आएगा कि रेडियस इज़ 5.5 एंड एरिया इज़ 94.985, ये हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये था हमारा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इन C++। तो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होता है? द क्लास मेंबर डिक्लेयर्ड एज अ प्राइवेट, इससे जो क्लास मेंबर डिक्लेयर किए जाएंगे वो सारे प्राइवेट होंगे। कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय द फंक्शंस इनसाइड द क्लास, जो कि क्लास में बनाए गए मेथड फंक्शन में ही एक्सेस किए जा सकते हैं और कहीं नहीं। दे आर नॉट अलाउड टू बी एक्सेस डायरेक्टली बाय एनी ऑब्जेक्ट, इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अलाउ नहीं किया जा सकता, एक्सेस नहीं किया जा सकता, और या फंक्शन आउटसाइड द क्लास, या किसी भी अनदर फंक्शन में, क्लास के फंक्शन में, बाहर के फंक्शन में आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। मीन्स प्राइवेट अगर आप एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करते हो तो आप उसके प्राइवेट जितने भी डेटा मेंबर होंगे वो उसको आप क्लास से बाहर कहीं भी यूज नहीं कर सकते। ओनली द मेंबर फंक्शन, अब इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली द मेंबर्स फंक्शंस, इसके जो मेंबर फंक्शंस होंगे आर द फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड फंक्शन होंगे आर अलाउड टू एक्सेस द प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ ए क्लास, वही इसको यूज़ कर सकते हैं इसके डेटा मेंबर्स के, उस क्लास के डेटा मेंबर्स के साथ इसको यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे इसका एक छोटा सा प्रोग्राम आप देखेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे है, लेकिन इस प्रोग्राम में एरर आएगा क्योंकि हम बेसिकली पब्लिक क्लास की तरह इसको बनाया है, तो छोटा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन फिर भी समझना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया, इसमें डबल रेडियस यानी डबल डेटा टाइप की से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, इसका रेडियस नाम है। पब्लिक हमने एक्सेस मॉडिफायर यूज़ बनाया और इसमें हम डबल कंप्यूट एरिया यूज़ कर लिया। तो ये तो हो गया, जो रेडियस हमने लिया ये प्राइवेट हो गया, और ये हमारा जो कंप्यूट एरिया बना है ये हमारा पब्लिक मेथड है। अब इसके भी कुछ मेंबर्स हैं, तो डेटा मेंबर्स रेडियस यहाँ पे रिटर्न वैल्यू कर रहे हैं। फिर आते हैं प्रोग्राम में, तो देखते हैं यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर आएंगे तो एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, सर्किल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना obj डॉट रेडियस इक्वल टू 1.5 सी आउट एरिया इज जो भी हो obj डॉट कंप्यूट एरिया पैरेंथेसिस। तो ये एक छोटा सा एरर आएगा और इस एरर को आपको खुद फाइंड आउट करना है। आप जब एरर क्या लिख के आ रहा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स या स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे। तो इस एरर को फाइंड आउट क्योंकि ये जो मेंबर है obj डॉट रेडियस में ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा सक्सेसफुली, लेकिन जब हम रेडियस को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे तो ये एक्सेस नहीं होगा क्योंकि ये क्लास से बाहर आ चुका है, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर पब्लिक क्यों एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो क्या है, प्राइवेट। यहाँ पर रेडियस हम देख सकते हैं इसका, ये क्या है, प्राइवेट। तो ये प्राइवेट सिर्फ इसके अंदर के क्लास के अंदर के मेथड मेंबर्स के साथ एक्सेस या किसी भी फंक्शन के साथ एक्सेस हो सकता है, क्लास से बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद हमारे पास नया एक न्यू प्रोग्राम है, तो इसमें क्वेश्चन यहाँ एरर आएगा, प्राइवेट एक नया प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को देखते हैं, सक्सेसफुली रन करेगा, रिजल्ट भी आएगा। अब यहाँ पे सेम वही वर्क किया मैंने, प्राइवेट मॉडिफायर लगाया, डबल रेडियस, हमने इसका मेंबर डेटा मेंबर यूज़ बनाया, इसका नाम है रेडियस, डबल डाटा टाइप का। उसके बाद हमने पब्लिक दूसरे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर बनाया। अब इसमें हमने लिखा है वाइड कंप्यूट एरिया, और यहाँ पे वैल्यू को हम असाइन भी कर रहे हैं साथ में, डबल डेटा टाइप देके आर हमारा एक वेरिएबल हो जाएगा, साथ में फंक्शन में पड़ा होगा
कि कॉल बाय वैल्यू, है ना। तो वैसे ही अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसका मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट, यानी जो मेंबर फंक्शन है वो मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट, जो इसका मेंबर फंक्शन है प्राइवेट को भी एक्सेस करेगा। तो रेडियस इक्वल टू, यानी रेडियस जो है ये हम एक्सेस कर रहे हैं, तो आर की जो भी वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी रेडियस में। और यहाँ पे हम डबल डेटा टाइप का एक और एट्रीब्यूट बना रहे हैं, इसका नाम है एरिया इक्वल टू 3.14 रेडियस इंटू रेडियस। तो रेडियस की जो भी वैल्यू होगी मल्टीप्लिकेशन होगा और एरिया में स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यूज़ की प्रिंट हो जाएगी। तो फिलहाल हम मेन फंक्शन में चलते हैं। इसमें क्या किया गया है, तो इसमें सिर्फ छोटा सा काम किया गया, सर्किल ओबीजे, सर्किल क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है ओबीजे और ओबीजे डॉट कंप्यूट एरिया 1.5। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे हमने मेथड को कॉल के साथ में उसके वैल्यू को भी सेट कर दिया। वैल्यू को यहाँ सेट करने का मतलब क्या है, ऊपर जो दिया हुआ है डबल आर, ये जो डेटा 1.5 है आर को एक्सेस होगा, मतलब मिलेगा। और ये तब होगा क्योंकि ये पब्लिक है, अगर ये प्राइवेट में होता तो पॉसिबल नहीं होता। तो ये पब्लिक है इसलिए यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाएगा। तो फिर वापस यहाँ पे चलते हैं। तो ऑब्जेक्ट के साथ हम कंप्यूट एरिया को यूज़ कर रहे हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पे असाइन होगी और ये सीधे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा क्लास को। फिर ये क्लास में आएगा और यहाँ पे हमने जो आर की वैल्यू है प्राइवेट मेंबर को हम देने जा रहे हैं। तो आर की वैल्यू 1.5, तो 1.5 रेडियस को मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद एक हमने और डेटा मेंबर बनाएंगे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के अंदर, इसका नाम है एरिया। एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। अब मल्टी रेडियस की वैल्यू हालांकि मिल चुकी है और रेडियस एक तरह का क्या है, प्राइवेट मेंबर है। तो रेडियस इंटू रेडियस मल्टीप्लिकेशन होगा 3.14 से और इसके बाद ये वैल्यू असाइन हो जाएगी एरिया में। तो रेडियस की वैल्यू कितनी थी, तो रेडियस की वैल्यू जो है 1.4 अब हो चुकी है, सॉरी 1.5। तो 1.5 पे यहाँ पे प्रिंट होगा, लाइन चेंज होगा। फिर एरिया उसका कितना होगा, तो एरिया जो भी वैल्यू आएगी एरिया में, क्योंकि इस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी एरिया होगा आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट में आपका आएगा रेडियस 1.5 और एरिया है आपका 7.065। इस प्रोग्राम को आपको रन कराना है। फिर आगे